करने वाला सिद्ध होगा। भारत माता की जय। तो लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन पार्टी की उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। अगर बीजेपी के सहयोगी दलों की बात करें तो वो भी अपनी जाति पर छाप नहीं छोड़ पाए और जिन सीटों को उन्हें जिताने की उम्मीद थी, जिम्मेदारी थी, वहां उनका सुपड़ा साफ हुआ। इससे कहीं न कहीं ये बात उठने लगी है कि क्या इन नेताओं की इनकी जाति ने ही उनको नकार दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। 2024 के लोकसभा चुनाव ने एक तस्वीर और निकाली है जिसमें यह साफ हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने वाली पार्टियों के जो रिजल्ट परिणाम सामने आए हैं उससे ये सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें खास तौर से जयंत चौधरी की आरएलडी, सुभाषपा, अपना दल और निषाद पार्टी के परिणामों को लेकर के ये बात कही जा रही है। यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद बीजेपी और उसके सहयोगी दलों में हार को लेकर आत्मचिंतन का दौर जारी है। जिस उम्मीद से बीजेपी ने अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और ओपी राजभर, जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया, वो चुनावी नतीजे आने के बाद बीजेपी के लिए घाटे का सौदा रहा। अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद की बात करें तो इन पार्टियों से बीजेपी का गठबंधन 2014 से ही जारी रहा था। ओपी राजभर और जयंत चौधरी की बात करें तो बीजेपी ने इन्हें बाद में गठबंधन में शामिल किया। गठबंधन में शामिल करने के बाद बीजेपी को उम्मीद थी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन जैसा था उससे बेहतर होगा और ये जीत के नतीजों में बदलेगा। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया, ये बिल्कुल उसके उलट रहा। 2014 में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने यूपी में दमदार प्रदर्शन किया था और 73 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2019 की बात करें तो इसमें कुछ गिरावट आई और ये आंकड़ा 64 पर पहुंचा और इस बार तो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को केवल 35 सीटें मिली। यूपी में इस बार बीजेपी गठबंधन में अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाली अपना दल, जयंत चौधरी की आरएलडी, यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की एसबी-एसपी शामिल रही। अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर अपनी अपनी जातियों के बड़े नेता रहे और एक विशेष क्षेत्र पर इनका प्रभाव रहा। इसीलिए ये एनडीए के साथ भी आए थे कि एनडीए को मजबूती मिलेगी। लेकिन अभी जो चुनाव संपन्न हुए हैं उन चुनावों में इन नेताओं को अपने वोटरों ने ही नकार दिया। एक सीट अनुप्रिया पटेल जीत पाई और जयंत चौधरी ने अपनी दोनों सीटें तो जीती, लेकिन बाकी अन्य सीटों पर जहां जाटों का प्रभाव था वहां जाटों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। यूपी में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए में ये 4 पार्टियां प्रमुख रही। इन चारों दलों का प्रदर्शन इस बार बहुत खराब रहा। पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और सेंट्रल यूपी में जाति राजनीति के ठेकेदार के रूप में खुद को प्रचारित करने वाली अपना दल, एस, आरएलडी, निषाद पार्टी और एसबी-एसपी इस बार औंधे मुँह गिरी। भले ही अनुप्रिया पटेल चुनाव जीती और जयंत चौधरी की पार्टी के दोनों उम्मीदवारों ने भी विजय हासिल की, लेकिन जिस उम्मीद से बीजेपी ने साथ लेकर चली, ये उस उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। संजय निषाद और ओपी राजभर की बात करें तो ये वो नेता रहे हैं जिन्होंने अपनी पार्टी की लुटिया तो डुबोई ही, साथ ही बीजेपी प्रत्याशी के लिए हानिकारक साबित हुए। खुद को अपनी जाति का सर्वे सर्वा बताने वाले ओपी राजभर ऐसे बयान देते थे जो मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरते थे, पर जनता ने इस बयानों को नकार दिया। पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और सेंट्रल यूपी में बड़े जनाधार का दावा करने वाली बीजेपी के सहयोगी इन चारों दलों की राजनीतिक जमीन इस चुनाव में खिसकती नजर आई। 2019 में लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की 2 सीटों से जीत दर्ज करने वाली अपना दल एस रॉबर्ट्सगंज सीट से हार गई। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद, जो संत कबीर नगर से बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं, वो भी इस बार चुनाव हार गए। पूर्वांचल की 3 सीटें जो इन दोनों सहयोगी दलों के खाते में गिनी जाती थी, उसमें से महज मिर्जापुर की 1 सीट इनके खाते में आई है। जयंत चौधरी की पार्टी बिजनौर और बागपत सीटें जीती, लेकिन पश्चिमी यूपी की बाकी सीटों पर जयंत का प्रभाव नहीं दिखा।
मिर्जापुर से अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल चुनाव जीत गयी। उन्होंने एसपी प्रत्याशी को महज 37,810 वोटों से हराया। वहीं पड़ोस की दूसरी सीट रॉबर्ट्सगंज, जो समझौते के तहत इस चुनाव में भी अपना दल एस को मिली थी, वहां से पार्टी प्रत्याशी रिंकी कौल एसपी प्रत्याशी छोटेलाल खरवार से चुनाव हार गयी। पिछले चुनाव में रॉबर्ट्सगंज में अपना दल की टिकट पर पकौड़ी लाल कोल सांसद चुने गए थे। रिंकी कौल मौजूदा सांसद पकौड़ी लाल कोल की बहू हैं। अपना दल एस की इन दोनों सीटों पर एसपी ने बीजेपी के 2 बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारकर बाजी पलटने की कोशिश की थी। मिर्जापुर सीट पर आखिरी समय में एसपी ने अपना प्रत्याशी बदलते हुए भदोही से बीजेपी के सांसद रमेश बिंद को प्रत्याशी बनाया, जिन्होंने अनुप्रिया पटेल को कड़ी टक्कर दी। रॉबर्ट्सगंज से बीजेपी के वरिष्ठ नेता छोटेलाल खरवार, जो लगातार टिकट की मांग कर रहे थे, सीट समझौते से अपना दल एस के पास चले जाने से नाराज होकर वो शामिल हुए। अखिलेश ने इन्हें इस सीट से प्रत्याशी बनाकर जीत हासिल की। मौजूदा सांसद पकौड़ी लाल कोल की विवादित बयान को भी अपना दल एस की हार की कारणों के रूप में देखा जा रहा है। वही राजनीतिक जानकारों की माने तो इस हार को किसी और तरह से लेकर चल रही है। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर में अपने ही जात के वोटरों से कहीं ना कहीं चूक गई हैं और हम आपको ये भी बताते चले कि इस बार रमेश बिंद समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थे और कांटे की टक्कर हुई थी। इसी बीच अनुप्रिया पटेल पिछली बार 2019 में 2,32,000